तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं संजय ठाकुर जी, जो कि जन सुराज के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता हैं। जैसा कि अभी आप लोग पिछले 3 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं, ये कब तक चलेगा? ये जब तक नीतीश सरकार घुटनों पर नहीं आएगी, जब तक छात्रों की मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक छात्रों का शिष्टमंडल से वो मुलाकात कर छात्रों को संतुष्ट नहीं करेंगे, तब तक आदरणीय प्रशांत किशोर जी का यहाँ आमरण अनशन जारी रहेगा। आज तो एग्ज़ाम हो रहा है, अभी 2 बजे एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाएगा। होना चाहिए, ठीक है। रद्द जो पेपर हुआ था, जो केंद्र रद्द हुआ था, उस पर सरकार एग्जामिनेशन ले रही है, आयोग एग्जामिनेशन ले रहा है, ये ठीक बात है, हम उसके विरोधी नहीं हैं, एग्जामिनेशन लेकिन आप ये बतलाएं कि फिर रिजल्ट का निर्माण कैसे होगा। एक तरफ पूरे बिहार में जो केंद्र बने थे वहाँ परीक्षा हुई, जिसको रद्द नहीं किया गया। राजधानी पटना में जो परीक्षा हुई उसको रद्द कर दिया गया। वो क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, आज दूसरा क्वेश्चन पेपर आया होगा, मूल्यांकन इसका होगा उसका होगा अलग अलग, और फिर कैसे ये रिजल्ट सार्वभौम हो पाएगा। सबके लिए समान शिक्षा व्यवस्था सरकार का कानून है, हमारा फंडामेंटल टाइटल है कि एक विषय के लिए, एक पद के लिए समान रूप से परीक्षार्थी एक ही क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो उस दिन क्वेश्चन दूसरा था, आज क्वेश्चन दूसरा आया। हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर उस क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा कठिन हो, तो छात्र तो कठिनाई में पड़ जाएंगे। अभी दोनों को मिला करके परिणाम कैसे होगा, इसीलिए आदरणीय प्रशांत जी आमरण अनशन पर है कि पूरे के पूरे परीक्षा को रद्द किया जाए, जो छात्रों की मांग है। हम छात्रों के मांग के समर्थन में आए हैं, हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं है। हमारे पास जो भी 5 सूत्री मांग रखी गई हुई है वो छात्रों की मांग है। इसलिए सरकार को अविलंब व्यापक हित में, छात्रों के, बिहार के छात्राओं के हित में सभी परीक्षा रद्द कर नए सिरे से नया प्रश्नावली तैयार कर परीक्षा लेनी चाहिए, ताकि समानता का जो अधिकार है वो बरकरार रहे, और जो हमारा फंडामेंटल टाइटल है कि हम एक ही प्रश्न पद के लिए एक तरह के प्रश्न पद पर उत्तर दें, इसकी रक्षा हो सकेगी। बापू परीक्षा परिसर एक सेंटर था, उसको बांट करके 22 सेंटर बनाया गया है। क्षमता ज़्यादा थी। बापू परीक्षा सेंटर में 13,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे। 13,000 का मतलब समझ रहे हैं आप, पूरे 2,000 पद की परीक्षा हो रही है, उसमें 13,000 विद्यार्थी एक ही सेंटर पर था, वहाँ गड़बड़ी कर दी गई और उसको रद्द कर दिया गया। आज 22 सेंटर बना करके उसकी परीक्षा ली जा रही है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने छात्र थे। जब राजधानी पटना में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई है, तो जिलों में, ब्लॉक, प्रखंडों में, अनुमंडलों में जो सेंटर बनाए गए थे, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं जो वहाँ कितनी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई होगी। 13 तारीख को प्रशांत किशोर जी छात्रों के साथ आए, उनको कारगिल चौक तक वहाँ तक ले गए, फिर बीच से निकल गए। ये आरोप लगा कि प्रशांत किशोर जी छात्रों को बीच में छोड़ करके निकल गए। नहीं, इसका तो कल भी आप स्पष्टीकरण सुन चुके हैं, और पहले से भी हम लोग आप लोगों के माध्यम से जनता को अवगत करा रहा हूँ। छात्र यहाँ से पूरी संख्या में तय करके यहाँ से मार्च निकला। मार्च हम लोग जब आगे बढ़ा, प्रशांत जी जब और आगे बढ़े ऑल इंडिया रेडियो के समीप मौजा होटल से आगे, तो प्रशासन ने उनको जानकारी दी कि मुख्य सचिव जी आप छात्रों के डेलीगेशन से मिलना चाहते हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जब मुख्य सचिव तैयार हो गए डेलीगेशन मीट करने के लिए, तो अब हेजिटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वहाँ से सबको ऐलान करके वो लौट आए, सभी छात्र भी लौट आए। थोड़ा बहुत छात्र वहाँ रुक गए जो उनको जो सुन नहीं पाए या समझ नहीं पाए। तब तक वहाँ पुलिस प्रशासन के लोग, एसपी, वहाँ की सिटी एसपी चिल्ला के कहने लगी कि तुम्हारे नेता भाग गए, और उसके बाद हमारे बच्चों पर उन्होंने लाठियाँ चलाई। तो ये घृणित काम किया है प्रशासन ने। ये दुर्भाग्यपूर्ण कदम सरकार का है कि हमारे छात्र बंधुओं को बेवजह पीटा गया। अब प्रशांत जी भागने वाले नहीं हैं, अगर भागने वाले होते तो फिर 2 दिन बाद आकर के आमरण अनशन पर क्यों बैठते। ये पॉलिटिकल लोगों का षड्यंत्रपूर्ण बयान रहा है, जो हमारे इस आंदोलन को, हमारे इस लड़ाई को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। उसमें विपक्षी दलों के भी लोग हैं और सत्ताधारी दलों के लोग भी हैं। इन लोगों की मंशा है कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल न हो, इसके लिए वो षड्यंत्र कर रहे हैं, और उनका काम है वो करते रहेंगे। हम लोग अडिग हैं,
अपने कदम पर कदम मिला करके चलने वाले हैं और मजबूती के साथ इस संघर्ष को कर रहे हैं। पप्पू यादव लगातार प्रशांत किशोर पे हमलावर रहे हैं, बोले कि वो तो ढोंगी है। 2 दिन से के बाद में 14 दिन से कहाँ थे जो आज अनशन पे आए हैं। चलनी हसलिन सूप के जिनका अपना 72 गो छेद। पप्पू यादव तो आए हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के इंटरफेरेंस के बाद, जब हमारा शिष्टमंडल मुख्य सचिव से मिल के आ रहा था तब वो शिष्टमंडल वो क्रिएट करके लेके चले गए, नौटंकी कर रहे थे। वो पॉलिटिकल ड्रामेबाज हैं, नौटंकीबाज हैं और इनकी यह फितरत है। आप सब लोग जानते हैं कि जहाँ कहीं कोई बात होती है हुलूक दे ये पहुँच जाते हैं, होता कुछ नहीं है। आजकल किसी दल में नहीं है, न किसी दल में वो टिकने वाले हैं, किसी दल में नेतृत्व को स्वीकार करते नहीं हैं। उनकी अपनी फितरत है। प्रशांत किशोर की आलोचना वो क्या करेंगे? उन्होंने जो कहा है, जिस तरह से असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है, ये बिहार के लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान उनका आया है। इसकी जितनी भी निंदा होनी चाहिए कम हो, अधिक से अधिक इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। और रही बात वही पप्पू यादव पार्लियामेंट चुनाव के पहले आदरणीय प्रशांत किशोर जी के दरवाजे पर जाकर हाजिरी दे रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं जो हुजूर हमको मदद करिए, हमको जिता दीजिए, हमारा कल्याण करिए, हम पर कृपा करिए, हम पर आशीर्वाद दीजिए। ये आशीर्वाद मांगने वाले मुंह में कीड़ा हो गया है क्या, जो इस तरह के असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है और यही इसको कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। एक तरफ मदद मांगने की गुहार लगाया, जब जीत गए तो आज गिरगिट की तरह रंग बदल के और उसी प्रशांत किशोर की आलोचना कर रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गाली जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र की धरती बिहार में, ये आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। आज एग्ज़ाम हो रहा है, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? एग्ज़ाम होने दीजिए। एग्ज़ाम हमारे विद्यार्थी ही ना एग्ज़ाम दे रहे हैं जी। तो छात्रों को एग्ज़ाम देने का अधिकार है, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको रिजल्ट आए ठीक है। लेकिन चूंकि बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में सेटिंग गेटिंग के आधार पर गड़बड़ी हुई है, मंत्रिमंडल के कुछ लोग, बिहार सरकार के उच्चाधिकारियों के कुछ लोग, ये बीपीएससी आयोग के पदाधिकारी, सबके घाल मेल से बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। सेटिंग गेटिंग हो चुका है। जिसको एसडीओ बनना है, जिसको डीएसपी बनना है, उस सब का मामला तय है। ये लबरई में एग्जामिनेशन है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो सब रद्द हो। मेरा चैलेंज है, अगर नीतीश कुमार जी ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं, ईमानदार हैं, अगर उनके अधिकारी ईमानदार हैं, तो पूरे बिहार की परीक्षा रद्द करो और सारे बच्चों को एक बार दोबारा मौका दो। देखो कि तुम्हारी ईमानदारी की पोल हम स्वीकार कर लेंगे, और नहीं, अगर रद्द नहीं होता है परीक्षा तो आपकी बेईमानी की पोल खुल चुकी है। बिल्कुल, अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो आपकी बेईमानी की पोल खुल चुकी है। हमारे साथ थे संजय ठाकुर जी, जो कि जनसुराज के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता थे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय बिहार।